तेलंगाना स्टेट में बीआरएस गवर्नमेंट के दौर में हुए फ़ोन टैपिंग के एक बड़े मामले में आया है अब एकदम नया मोड़। और ये खबर अब सबके लिए हैरान कर देने वाली भी बन चुकी है, क्योंकि फ़ोन टैपिंग मामले में एक रिटायर्ड आईपीएस व स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी एसआईबी के फॉर्मर डायरेक्टर टी प्रभाकर राव के डायरेक्ट मुलविस होने का भी इंकशाफ हो चुका है। इसी वजह से हैदराबाद सिटी पुलिस ने अब कांग्रेस गवर्नमेंट के पावर में आते ही रिटायर्ड आईपीएस टी प्रभाकर राव के ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दिया और इन्हें एक्यूज नंबर 1 बनाया जा चुका है और इनके खिलाफ में लुकआउट नोटिस को भी जारी कर दिया गया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से चल रहे फ़ोन टैपिंग की खबर के मंजरेआम पर आने के बाद से रिटायर्ड आईपीएस टी प्रभाकर राव लापता हो चुके हैं और ये कहा जा रहा है कि वो फिलहाल अमेरिका में मुकीम है। इनके अलावा हैदराबाद सिटी पुलिस अवस्था टास्क फोर्स विंग के फॉर्मर ओएसडी पी राधाकृष्ण राव भी नजर नहीं आ रहे हैं और वो भी फ़ोन टैपिंग मामले में बराबर के मुलविस है। इसीलिए पी राधाकृष्ण राव को एक्यूज नंबर 3 बनाया गया है और ये दोनों पुलिस ऑफिसर्स फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर के बहुत ही करीबी व भरोसेमंद आदमियों में से होते हैं। जबकि फ़ोन टैपिंग के मामले में फॉर्मर डीएसपी डी प्रणीत कुमार अलियास प्रणीत राव को पहले ही गिरफ्तार करके सस्पेंड कर दिया गया, जिसे फ़ोन टैपिंग मामले में एक्यूज नंबर 2 बनाया गया और फिर पुलिस कस्टडी में फॉर्मर डीएसपी प्रणीत राव के कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद ही इस सनसनीखेज खबर का मुकम्मल तौर पर खुलासा हुआ और इसके बयान पर ही भूपालपल्ली से अवस्था एडिशनल एसपी एन भुजंगराव और एडिशनल डीसीपी सिटी सिक्योरिटी विंग एम तिरुपतन्ना को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, क्योंकि एन भुजंगराव और एम तिरुपतन्ना उस वक्त एसआईबी यानी स्टेट इंटेलिजेंस ब्यूरो में डीएसपी ओहदों पर फायज थे और फिर फ़ोन टैपिंग में प्रणीत राव का पूरा साथ दे रहे थे और इन सबको रिटायर्ड आईपीएस टी प्रभाकर राव और टास्क फोर्स के फॉर्मर ओएसडी पी राधाकृष्ण राव मुकम्मल तौर पर गाइड किया कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रणीत राव ने सारी हदों को पार कर दिया और फिर असेंबली इलेक्शन के वक्त तो वो कांग्रेस पार्टी से वाबस्ता कई एक लीडर्स के फ़ोन टैपिंग कर रहा था। जिसकी खास बात तो ये भी है कि वो असेंबली इलेक्शन के वक्त तेलंगाना के मौजूदा चीफ मिनिस्टर ए रेवंत रेड्डी के घर के करीब एक घर किराए से लेकर वहां रहने लगा और फिर वहीं से ही रेवंत रेड्डी के अलावा इनके रिश्तेदारों के फ़ोन टैपिंग को अंजाम दे रहा था। इतना ही नहीं, ये लोग अपनी वर्दी का गलत इस्तेमाल करते हुए रियल इस्टेट की दुनिया से वाबस्ता बड़े बड़े मालदार लोगों और फिर ज्वेलरी मार्केट के बिग शॉट्स के भी फ़ोन टैपिंग किया करते थे और फिर बीआरएस पार्टी के कुछ अहम लीडर्स तक इसकी तफसीलात को पहुंचाने का काम अंजाम दे रहे थे। इसके अलावा बीआरएस पार्टी से वाबस्ता कुछ लीडर्स के भी फ़ोन टैपिंग किए जा चुके हैं। प्रणीत राव इस काम को अंजाम देने के बाद से फरार हो गया था और वो सिरसिल्ला के अलावा विकाराबाद के जंगलों में रूपोश हो गया था, मगर पुलिस ने भी इसे गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन इसने पहले तकरीबन डिजिटल प्रूफ्स को बिल्कुलिया तौर पर डिस्ट्रॉय कर दिया और तकरीबन 12 हार्ड डिस्कों को तोड़कर मूसा नदी में फेंक दिया था और कुछ डॉक्यूमेंट्स को तो जला दिया गया, जिसे एसआईबी के फॉर्मर डायरेक्टर व रिटायर्ड आईपीएस टी प्रभाकर राव और टास्क फोर्स के फॉर्मर ओएसडी पी राधाकृष्ण राव सिलेक्टेड लोगों के नंबर्स दिया करते थे और इन ऑफिसर्स के कहने पर ही प्रणीत राव इस काम को अंजाम दे रहा था। मगर पुलिस अमले ने भी प्रणीत राव के पास से कुछ प्रूफ्स और मोबाइल्स वगैरह को रिकवर कर लिया और मिटाए गए कुछ डिजिटल सबूतों को भी वापस ला लिया गया। इसी वजह से भी फ़ोन टैपिंग की यह खबर अब बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, जिसमें मजीद पुलिस ऑफिसर्स के मुलविस होने का शुबा जाहिर किया जा रहा है, क्योंकि बीआरएस गवर्नमेंट के पीरियड में यह मामला बड़े लेवल पर अंजाम दिया जा चुका है और इस सनसनीखेज में आई न्यूज़ के एमडी ए श्रवण कुमार के भी मुलविस होने की इत्तला मिली है, मगर वो फिलहाल नाइजीरिया में फरार हो चुका है। रिटायर्ड आईपीएस टी प्रभाकर राव के अलावा टास्क फोर्स विंग के फॉर्मर ओएसडी पी राधाकृष्ण राव और फिर श्रवण कुमार की गिरफ्तारी के बाद अब देखना यह है कि बीआरएस पार्टी से वाबस्ता लीडर्स की भी गिरफ्तारी अमल में लाई जाती है या नहीं, क्योंकि इन सबके पीछे लीडर्स का ही हाथ होता है। जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना। हमारा तो ये कहना है कि इस मामले पर एक अच्छी खासी फिल्म तैयार की जा सकती है। अगर राम गोपाल वर्मा तक इस खबर को पहुंचा दिया गया तो शायद वो फिल्म बनाने का भी कुछ सोच सकते हैं, या फिर हैदराबाद की फिल्म इंडस्ट्री वाले भी इस पर वर्कआउट कर सकते हैं, क्योंकि इन पुलिस वालों ने बिल्कुलिया तौर पर फिल्मी अंदाज में अपनी वर्दी का बहुत ही गलत इस्तेमाल करके सारे पुलिस डिपार्टमेंट को बदनाम कर दिया, जिनकी इस शर्मनाक हरकत से अवाम का पुलिस ऑफिसर्स पर भरोसा भी नहीं रहेगा।